नमस्कार किसान साथियों, आज बात करते हैं लहसुन में जो पीलापन आ रहा है या फिर पीलासपन आ रहा है या फिर लहसुन की ग्रोथ बहुत कमज़ोर बनी हुई है। तो उस ग्रोथ को पुनः चालू करने के लिए हमें कौन कौन से खादों का उपयोग और कितनी मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जिससे हमारी फसल फिर पुनः हरी भरी हो जाए। तो इसके लिए किसान साथियों, आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं देश का नवयुवक किसान चैनल, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से उपलब्ध है। और अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिए। किसान साथियों, आपने जो बेसल डोज में खाद लिए थे, वो खाद अभी जो है लहसुन को वो ग्रहण कर चुकी है, लेकिन उनसे फिर पुनः खादों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो खाद है वो हमारे जो जमीन में जड़े का विकास कर दी, उसके बाद उसे पौधे में जो तना का विकास कर दिया, लेकिन उसके बाद उसे अतिरिक्त खादों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक समय के बाद अपन इंसानों को भी भूख लगती है। अगर हमने सुबह खाना खा लिया तो शाम को खाना ही खाना पड़ा। ऐसे ही पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, तो उनमें भी खादों की या फिर भोजन की आवश्यकता होती है। तो उससे पूर्ति करने के लिए हमें खादों की मात्रा को पर्याप्त मात्रा में करना पड़ेगा। इसलिए हमने सबसे पहले लिया है अल्बर्ट सॉल्यूशन, जिसे आप किसान मित्र जानते हैं, काफ़ी रोचक रहा है किसानों के बीच में। इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, मैग्नीशियम, कोबाल्ट और अन्य पोषक तत्व भी इसमें शामिल है। इसमें मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। इसे आप 2 किलो जो है 25 सारी या फिर 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये इंग्लैंड की कंपनी द्वारा बनाया गया वीलॉगर, जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसे हम 3 साल से उपयोग करें, हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसे आप लहसुन में अभी के समय उपयोग कर सकते, क्योंकि वाटर सोल्यूबल खाद है, जो इसे आप अभी उपयोग करेंगे तो अभी आपके फसल को मिल जाएगा। इसमें अन्य पोषक तत्वों का भी समावेश है और ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, कॉपर, जिंक, आयरन, बोरान, मैग्नीशियम और मेलोबोडियम। इसमें साथियों बात करें तो नाइट्रोजन 10%, फास्फोरस 9% और 16% पोटाश है, और मैग्नीशियम 2% और कैल्शियम 13% और सल्फर 2%, और बाकी है जो mg के फॉर्म में है, मतलब कि कुछ मात्रा में पाया गया है। किसान साथियों, इसे 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बताया गया, लेकिन हम 3 kg इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद हम जो 11-44-11 या फिर ऐसे कुछ अन्य पोषक तत्व तो उसका उपयोग करेंगे, तो इस हिसाब से हमने आपको 3 ही बताए हम। और अगर आप उपयोग करना चाहते हैं तो 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं। साथियों, ये आपको जो है फल वजन या फिर फूलों का आने का या फिर फसल में ग्रोथ करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। इसे आप किसी भी अन्य फसलों में भी उपयोग करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये नाम से ही बिकता है कि साथियों अल्बर्ट सॉल्यूशन वाटर सोल्यूबल खाद है ये साथियों। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। हमारे जो 25 सारी की लहसुन है किसान साथियों, इसमें हमें 2 kg का उपयोग किया है, और इसे आप अन्य जो खाद होते हैं उनके साथ मिक्स करते हैं। साथियों, हमने इसमें जो अन्य खाद की बात करें एनपीके की मात्रा में किसान साथियों, हमने इसमें जो है 10 kg पोटा लिया है और 10 kg डीएपी लिया, मतलब 18 छिली, जिसमें 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, और पोटाश की बात है 10 kg, इसमें 60% एमओपी के नाम से आता है, म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो लाल कलर का होता है। साथियों, आप सफ़ेद कलर का अगर आपको मिले तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन सफ़ेद कलर का आपको जो है गन्ने में या फिर उसमें कुछ समस्या आती है, ऐसे किसान मित्रों द्वारा बताया गया है। लेकिन हमने कभी वो सफ़ेद वाला उपयोग नहीं किया, हम लाल वाला ही उपयोग करते हैं। इसके साथ ही किसान तो मैंने माइक्रो एसे के रूप में या फिर अन्य पोषक तत्वों के रूप में एक्टिन लिया है, जो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट, पिछली बार भी हमने ऊटी की लहसुन में उपयोग किया था, हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसमें हाई परफॉर्मेंस क्रॉप प्रोबिक, मतलब कि ये जो माइक्रो एसे के रूप में काम करता है। ये एक्टिन उर्वरक संबंध फर्टिस एक्टिन नामक एक जैविक उर्वरक के रूप से जाना जाता है, जो कि एक फास्फेट घुलनशील कवक जैव उर्वरक है। साथियों, जो फसलों में जड़ों के विकास, पोषक तत्वों के अवशोषण करने में या फिर जो पौधे की जड़ें होती है उनका विकास करने में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, क्योंकि एक्टिन के नाम से किसान साथियों ने बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। अगर आप माइक्रोराइजा का उपयोग करना चाहते हो, एक बार इसका उपयोग करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। ये पौधों में तनाव के विरुद्ध मजबूत बनाकर फसल और उसके फसल का जो लचीलापन बनाने में मदद करता है, मतलब कि फसल को हरी भरा बनाने में मदद करता है। ये साथियों, ये इसमें रूटीन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, ताकि इसकी जड़ें जो है काफ़ी अच्छी रिजल्ट देखने को मिल सकता है। ये इसमें साथियों फास्फेट, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा। अगर जमीन में ये इन पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा तो पौधों का विकास होना आवश्यक है। किसान साथियों, इसमें जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें
प्रोटेक्टोल टेक्नोलॉजी शामिल है। तो ये प्रोटेक्टोल शामिल किसान साथियों बात करें तो ये जो मिट्टी में जो पौधे के प्रतिरोधक क्षमता उसको बढ़ाने में मदद करता है। इसके साथ ही इसमें एंजाइमेटिक गतिविधि बढ़ाता है और मिट्टी को सुरक्षा प्रदान करता है। किसान साथियों इसे आप 4 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं बेसल डोज में। और साथियों जो हमारे 4 kg का पैकिंग आया था, हमने 4 kg का पूरा उपयोग कर दिया क्योंकि माइक्रोजा और अन्य पोषक तत्वों की ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके साथ ही हमने कीटनाशक का उपयोग किया साथियों। कीटनाशक के रूप में जो हमने सिजेंटा का आता है उसका उपयोग किया है, जो हमें काफी अच्छा रिजल्ट पिछली बार भी देखने को मिला। किसान से हमने जो पिछले साल उपयोग किया था, जिनका उपयोग हमें रिजल्ट मिला है, उसी का हम इस साल उपयोग करते हैं, ताकि इससे क्या होगा कि हमारा फायदा भी हो जाए और हमें अनावश्यक खर्च भी ना करना पड़े। बात करते तो सिजेंटा का विट्टा को, इसकी डोज की बात करें किसान साथियों तो 2 kg प्रति हिसाब से आप 25 आरी में ले सकते हो और 3 kg के हिसाब से आप 1 एकड़ में आप इसका डोज ले सकते हैं। साथ ही इसमें थाइमेक्सम 1% डब्ल्यू फॉर्म में और क्लोरोपिरिनोल जो है आपको 0.5% डब्ल्यू फॉर्म में और GR फॉर्म में पाया जाता है। और ये किसान तो इंसेक्टिसाइड है, हमें जमीन में उपयोग क्योंकि जमीन में महू या फिर अन्य रोग या फिर कीट है या फिर ऐसे जो कीड़े होते हैं जो फसल को डैमेज करते हैं तो या फिर उनके जो कंद है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए हमने इसका उपयोग किया। साथ ही ये तना छेदक, पत्ती मोड़क या फिर कई कीटों और कई कीड़ों पर ये निशाना बनाकर उसे मारता है, क्योंकि ये कीटनाशक कीटों के शरीर में प्रवेश कर उसे जो उनके खाने की कैल्शियम की मात्रा होती है साथियों तो उन्हें बिगाड़ देता है और उन्हें लकवाग्रस्त कर देता है, जिसके बाद अगर लकवाग्रस्त हो जाए, उसे भोजन नहीं मिले तो उसके बाद उन्हें खत्म होना ही पड़ता है। साथियों एक प्रणाली और संपर्क कीड़ा है, जिसके संपर्क में आएगा या फिर जो जमीन में हमें उपयोग करेंगे तो ये दोनों तरीकों से काम करेगा, क्योंकि ये जमीन में काम करेगा, इसके संपर्क में आएगा या फिर जो पौधे में जो कीट घुस गए उन्हें भी ये खत्म कर देगा। इस हिसाब से इसका 2 kg प्रति आरी 25 आरी और 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से भी इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपकी बीघा या फिर कम ज्यादा तो आप थोड़ी मात्रा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। हमारे 25 आरी के हिसाब से जो हमारी लहसुन उस हिसाब से हम आपको डोज बता रहे साथियों। और इसके साथ हमने किसान जो फंगीसाइड का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि फंगीसाइड माइक्रोराइजा या फिर जो हमारे अन्य पोषक तत्व है उन्हें जो है खत्म कर देगा, इसलिए हमने फंगीसाइड का उपयोग नहीं किया, क्योंकि माइक्रोराइजा भी फंगस का ही काम करते हैं। अगर फंगस काम करेंगे तो हमें नुकसान देखने को मिलेगा, इसलिए हम फंगीसाइड और इनका उपयोग किसान साथियों हम जैविक में करेंगे, क्योंकि जैविक हमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही हमने बायोलॉजिकल पर्टिकुलर ग्रिफिन के नाम से आता है कंसोर्टिया। किसान साथियों हमने पिछले साल आपने अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो उसमें साथियों हमने लिक्विड फॉर्म में कंसोर्टिया का उपयोग किया था, हमने जीवामृत बनाया था उसमें। लेकिन किसान साथियों इस समय हमें अभी जल्दी काम करना था और हमारी पिलाई करनी थी, इस हिसाब से हमने जो है ग्रेन्यूल फॉर्म में कंसोर्टिया का उपयोग किया साथियों। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो हमारे जमीन में पड़े हुए पोषक तत्व है, या फिर नाइट्रोजन होता है किसान तो नाइट्रेट फॉर्म में होता है जो हमारे वायुमंडल से हमें जो है मिलता है तो वो पौधे तक पहुंचाने के लिए काम करता है। जो हमारे फास्फोरस होता है किसान साथियों वो फास्फेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जो हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं साथियों। अभी क्या है कि हमने बहुत से खादों का या फिर जमीनों को कड़क कर दिया तो हमारे जो बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो वो फास्फेट फॉर्म में काम करते हैं। हमारे DAP होता है जो जमीन में पड़ा ही रह जाता है, तो इससे हमें फिर उन बैक्टीरिया को जीवित करने के लिए हमने जो है बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का उपयोग किया है, जो हमारे पोटाश को पोटेशियम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें फिर पुनः जीवित कर वो हमें जो है फिर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। किस साथियों इसे हमने 2 kg 25 आरी या फिर 4 kg आप 1 एकड़ में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग करना साथियों आपको बहुत आवश्यक, क्योंकि बैक्टीरिया अभी खत्म हो गए। अगर आप DAP और इनका और NPK इनका उपयोग भी करें साथियों आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया वो कन्वर्ट ही नहीं करेंगे, आपकी जो DAP खाद है वो लिंचिंग हो जाए, मतलब कि जमीन में ही पड़ा रहेगा, वो काम नहीं करेगा। इसलिए आप इस कंसोर्टिया का उपयोग कर सकते हैं। आप लिक्विड फॉर्म में भी आता है किसान साथियों, आप जो है जैविक के साथ आप उपयोग कर सकते हैं। इसे आप किसान साथियों इसके साथ फंगीसाइड का उपयोग न करें, क्योंकि फंगीसाइड इन चीजों को खत्म कर सकता है, इसलिए आप फंगीसाइड का अलग से उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आया तो अन्य किसान मित्रों तक शेयर करिए। अगर आपको वीडियो में कुछ आपको लग रहा है तो आपको कुछ और जानकारी चाहिए लहसुन और अफीम के बारे में किसान साथियों, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और साथियों इसे आप 2 kg या फिर आपको 3 kg भी आप उपयोग करेंगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। अगर आप किसान साथियों थोड़ी जगह में उपयोग करेंगे तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप DAP का उपयोग करें साथियों और NP का उपयोग करें, इसके साथ इसका भी उपयोग करिए, आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा साथियों।
और अगर किसान साथियों अन्य किसान मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिए। और ऐसी जानकारी हमको किसान साथियों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप अपनी पशु, फसल और मौसम का ध्यान रखिए, क्योंकि किसान साथियों अभी मौसम परिवर्तन होने वाला है, तो थ्रिप्स और इन फंगस का अटैक होने वाला है और बरसात की संभावना भी बताया गया। अगर बरसात होती है तो आप पिलाई का सोचे तो किसान साथियों थोड़ा अवॉइड करिए, अभी 1-2 दिन पिलाई के बारे में रुचिए। अगर आपको आवश्यकता ही लगे तो आप पिलाई कर सकते हैं, अन्यथा आप पिलाई ना करें। जिससे क्या होगा कि अगर आपने पिलाई कर दी और बरसात हो गई तो आपकी फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा अवॉइड करिए और मौसम का आप अपडेट लेते रहिए और मौसम के बारे में देखते रहिए, उसके हिसाब से आप अपनी फसल को पिलाई करते हैं। किसान साथियों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।